Now this is group dynamics as concept, and it is also one of the major contribution of Kurt Lewin. So in his latter years of life, Levin paid attention towards the problem of social psychology. He enunciated the concept of group dynamics, which refers to the collective interaction such as power shifts, leadership, group formation, cohesiveness, disruptiveness, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा. उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, मतलब ग्रुप मतलब इंडिविजुअल का ग्रुप, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिसकी तरफ इशारा करता है ग्रुप डायनामिक्स, और वो है कलेक्टिव इंटरेक्शंस सच एज पावर शिफ्ट. पावर शिफ्ट, द स्लाइड इज विथ यू, सो आई शैल नॉट राइट एवरी कंसेप्ट. लीडरशिप, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका. ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप बनता कैसे. देन कोहेसिवनेस, कोहेसिव फोर्स आप जानते हैं, वहीं उसी तरफ इशारा है, कोहेसिवनेस. डिसरप्टिवनेस, मतलब देखते हैं जब विकर्षण और आकर्षण की तरफ इशारा है. और फिर डिसीजन मेकिंग. तो एक बात ये कही कि ये जो है, ये कंसेप्ट्स पावर शिफ्ट्स, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स, कोहेसिवनेस, डिस्ट्रप्टिवनेस, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा आर collective interaction, and these are the related concept of group dynamics. These actions or activities जो ये हमने लिखे हो takes place within a group. In other words, group dynamics is a social process by which people interact face to face in a group. जो interact करता है face to face, उसकी तरफ उन्होंने कहा कि ये ग्रुप डायनामिक्स का यही मतलब है. लेविन वाज ऑफ द व्यू दैट द ग्रुप ऑफ द पर्सन एंड इट्स एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स द सोशल फील्ड. मतलब इंडिविजुअल इन ए ग्रुप कंस्टिट्यूट द सोशल फील्ड. द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फील्ड इज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. मतलब हायरार्की की तरफ इशारा है कि नेता, फिर उससे नेक्स्ट नेता, एंड लाइक. Group behavior is solely characterized by the dynamic interdependence of its members. Members का एक दूसरे से जो संवाद है, इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, ये कैरेक्टराइज करता है डायनामिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेंबर्स को. मतलब ग्रुप बिहेवियर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि डायनामिक इंटरडिपेंडेंस इसके मेंबर्स के बीच में होते हैं. मतलब जो भी डिसीजंस होते हैं वो कलेक्टिव. द एक्टिविटीज ऑफ ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप आर द फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अदर मेंबर्स. तो ये वहाँ इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट नहीं है, ये ग्रुप का कंसेप्ट है. कोई भी इंडिविजुअल मेंबर यदि कोई एक्ट करता है, वो आइसोलेशन में नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल मेंबर से, मतलब सारे इंडिविजुअल मेंबर से रिलेटेड है. The group is influenced by both cohesive as well as disruptive forces. जैसा कि हमने देखा भी, when the relations among members of a group are satisfying, cohesive forces result. मतलब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसके बारे में कहा कि ये cohesive. But when relation among members of a group remains conflicting and when members have frequently hampered communications, द डिसरप्टिव फोर्सेज इमर्ज. बातचीत बंद हो गया, ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आनाकानी है, उसकी तरफ इशारा है. सो यू अंडरस्टैंड ग्रुप डायनामिक्स का कंसेप्ट. वैसे भी आप समझ रहे हैं कि ग्रुप एज ए होल, देर इज नथिंग पर्सनल, देर इज नथिंग इंडिविजुअल, एंड दैट इज ग्रुप डायनामिक्स. थैंक यू फॉर दिस पार्ट.